गाइस, वेलकम बैक टू डिस्टेंस बिटवीन। मैं हूं शुभम और इस टाइम मैं हूं उत्तराखंड के आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा पे। और ये यात्रा मैं कर रहा हूँ ट्रिप टू टेम्पल्स और KMVN के सौजन्य से। और ये यात्रा बहुत ही अमेजिंग हो रही है, हल्की हल्की स्नोफॉल हो रही है और उसके साथ ढेर सारी यहाँ पे बर्फ है। क्या होगा शिमला, क्या होगा मनाली, क्या होगा कश्मीर। इस टाइम जून के मिड में मैं यहाँ पर आया हूँ और ये यात्रा आप कैसे कर सकते हैं आपको मैं पूरी शुरू से अंत तक जानकारी आपको दूंगा, क्योंकि यहाँ पर पहुँचना अब पूरी तरह से सुगम हो चुका है। क्योंकि आदि कैलाश की यात्रा, पहले कैलाश मानसरोवर की यात्रा बहुत सारे तीर्थयात्री कर चुके हैं, लेकिन आदि कैलाश जी की यात्रा जो कि पंच कैलाश में से एक है, उसकी यात्रा अब आप बाई रोड कर सकते हैं। और हम भी ये यात्रा कर रहे हैं। कैसे आपको पहुंचना है, कितना खर्चा लगेगा, क्या क्या परेशानियां आ सकती है, क्या क्या कठिनाई आ सकती है और कैसे आप ये आसानी से यात्रा कर सकते हैं, हर एक और इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। क्योंकि इससे रिलेटेड वीडियो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी, तो पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप इसको और मुझे फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, साथ ही साथ यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो आइए मेरे और पूजा के साथ करते हैं आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा। आदि कैलाश और ओम पर्वत उत्तराखंड में नेपाल तिब्बत बॉर्डर के पास स्थित है और इस यात्रा की शुरुआत होती है नैनीताल से 30 किलोमीटर पहले काठगोदाम रेलवे स्टेशन से। काठगोदाम के लिए दिल्ली, राजस्थान, यूपी और वेस्ट बंगाल के कई स्टेशन से डायरेक्ट ट्रेन्स अवेलेबल हैं। सुबह सुबह काठगोदाम के खूबसूरत से रेलवे स्टेशन पे मैं पहुंच चुका हूं। मौसम बहुत ही प्यारा सा है और बाकी ये लड़के ढेर सारे बैग्स के साथ रेडी हैं और अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ने वाले हैं। देखते हैं कैसा रहता है। और बाकी मौसम तो शानदार है। मौसम किसी भी जगह का अच्छा हो तो ट्रिप मज़ेदार हो जाती है। आदि कैलाश के लिए आपके पास परमिट होना ज़रूरी है, जिसकी डिटेल वीडियो में आगे पता चलेगी। और रिस्की यात्रा होने की वजह से ज्यादातर पिलग्रिम्स इस यात्रा को पैकेज के थ्रू ही करते हैं और पैकेज के अकॉर्डिंग हमें आज पिथौरागढ़ पहुंचना था, जिसके लिए सबसे पहले भीमताल में KMVN के होटल में ब्रेकफास्ट करने और फ्रेशन अप होने के लिए हम पहुंचे। आदि कैलाश जी की यात्रा के लिए यहाँ पर हमारे साथ सारे भक्तगण आ चुके हैं। ट्रिप टू टेम्पल्स के थ्रू हमारी यात्रा होने वाली है। कैसे हैं आप लोग? सो एक्साइटेड है? तो हम सभी एक्साइटेड हैं और बाबा भोलेनाथ की नगरी में जाने वाले हैं और वहां पे जयकारा लगाएंगे और शुरुआत करेंगे यहाँ से। ओम नमः शिवाय। बोलो बाबा भोलेनाथ की जय। महादेव। ये रही मेरी टेम्पो ट्रैवलर और इसी के थ्रू मैं यहाँ KMVN का जो भीमताल में गेस्ट हाउस है, यहाँ से मैं जा रहा हूँ। आज जाऊँगा लास्ट पिथौरागढ़ तक और वहीं पे स्टे है। बाकी बीच में कई सारी चीज़ें हैं, आगे आपको देखने को मिलेगी। और फिलहाल ये रही अपनी ट्रैवलर। आज पैकेज के आइटनरी के अकॉर्डिंग सबसे पहले मैं निकला भीमताल से कैची धाम के नीब करौरी महाराज के दर्शन के लिए। कैची धाम वही स्थान है जहां फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग और एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स तक जैसे महान हस्तियों के अलावा ढेरों सेलिब्रिटी को प्रभावित किया है, इसलिए इस स्थान की काफी मान्यता है। नीम करौली बाबा का मंदिर ये पीछे रहा, पूरा कैची धाम के नाम से जाना जाता है और
यहाँ पर अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, इसलिए अंदर का मैं नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन अंदर आप जाएंगे तो यही दिखेगा। ये मंदिर है जिसमें आपको हनुमान जी और भगवान कृष्ण है और शिव जी की मूर्तियाँ, और इसके अलावा जो पीछे वाइट कलर का मंदिर है, यहाँ पर जो नीम करौली बाबा हैं उनकी मूर्ति है, और ठीक सामने कात्यायनी देवी है आई थिंक। तो ये 2-4 मंदिर हैं, और एक है विंध्यवासिनी माँ का। तो ये सारे मंदिर हैं इस कॉम्प्लेक्स में। बाकी बहुत ही खूबसूरत स्थान पर ये है। स्थापना दिवस कल था, इसलिए भीड़ भाड़ यहाँ पे ज़्यादा है, मार्केट वगैरह भी थोड़ी लगी हुई है। तो आप भी एक बार जब जा रहे हैं आदि कैलाश की यात्रा पर, तो यहाँ पर भी रुकते हैं और थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए, और यहाँ पे दर्शन करके फिर आगे बढ़ते हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि आपकी यात्रा की शुरुआत यहाँ से होती है। आज का रूट कैची धाम के बाद अल्मोड़ा के गोलू देवता टेम्पल होते हुए जागेश्वर धाम और फिर पिथौरागढ़ पहुंचने का था, जिसमें कुल 180 किलोमीटर की दूरी तय होनी थी। चितई गोलू देवता मंदिर में दूसरी बार मैं आ रहा हूँ, और अल्मोड़ा का ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, और अल्मोड़ा ही नहीं पूरे उत्तराखंड के गोलू देवता हैं और न्याय के देवता माने जाते हैं। और यहाँ पर घंटियाँ, मैं लास्ट टाइम आया था तब से संख्या काफ़ी बढ़ चुकी है, और कहते हैं ना कि यहाँ पे मान्यता पूरी होती है, तो इसी वजह से यहाँ पे घंटियाँ पर्चे लिख के लगाए जाते हैं। और लास्ट टाइम मैं आया था तो काफ़ी खाली था, लेकिन इस बार तो भाई साहब बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। गोलजू देवता मंदिर में दर्शन हमने कर लिया है, और यहाँ से निकलेंगे, अब जाएंगे सीधे जागेश्वर धाम। बाकी देखते हैं कि लंच वंच कब है। और ये रहा लोगों की मन्नतें। चितई गोलू देवता मंदिर में दर्शन के बाद हम सीधे जागेश्वर धाम पहुंचे, जहां जागेश्वर मंदिर के सामने KMVN के खूबसूरत होटल में हमारा लंच का अरेंजमेंट था। आदि कैलाश जी की यात्रा के दौरान एक और जो खास प्लेस कवर होती है वो है जागेश्वर धाम। अल्मोड़ा की ट्रिप जब मैं कर रहा था तो जागेश्वर धाम कवर किया था मैंने, और ये सारे मंदिर दिखाए थे, और आज फिर मुझे दर्शन करने का मौका मिल रहा है। तो आदि कैलाश जी की यात्रा जब आप कर रहे हैं तो ये भी आप दर्शन यहाँ पे कर सकते हैं, और बहुत ही खूबसूरत टेम्पल है, और पैकेज में आने का ये भी बेनिफिट मिला, मुझे फिर से दर्शन करने का मौका मिल गया, और आदि कैलाश जी की भी यात्रा हो जाएगी और उसके पहले यहाँ का दर्शन भी हो जाएगा। तो ये रहा मंदिर, और यहाँ लोगों को आप देख रहे होंगे दर्शन पूजन करवाते हुए। तो यहाँ पर जागेश्वर धाम में मैं पहले भी आ चुका हूँ, लेकिन एक चीज़ जो मैं नहीं देखा था, और मुझे ट्रिप टू टेम्पल्स के थ्रू मैं आया हूँ, तो मुझे वो चीज़ देखने को मिली है। मुझे बताया सर ने, विकास जी ने, कि सामने आप देख रहे होगे वो पेड़ में गणेश जी का पूरा आप स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखोगे। तो यहाँ पर इन्होंने स्टोरी भी बताई। क्या स्टोरी यहाँ की थी कुछ? ऐसी मान्यता है कि शंकर जी और सप्तर्षियों ने यहाँ पे तपस्या किया था। अच्छा। और फिर इस प्लेस की महत्ता इतनी बढ़ गई कि लोग कोई भी विश मांगते थे वो पूरी हो जाती थी। अच्छा। इवन किसी के बेनिफिट की जगह किसी को हार्म करने वाला भी मांगते थे तो भी पूरा हो जाता था। और लोग फिर उसका मिसयूज भी करने लगे कि किसी की डेथ मांग रहे हैं, वो भी होने लगी। तो फिर शंकराचार्य ने यहाँ पे तपस्या करके इस प्लेस को पूरा बांधा कि सिर्फ अच्छी विशेष जो है वो पूरी हो, और किसी को परेशान करने वाली नेगेटिव जो विशेष हो वो पूरी ना हो। तो यही बात है कि अगर आप खुद से आते हैं, तो मैं भी आया था पहले, तो मुझे ये सारी चीज़ें नहीं मालूम थी, लेकिन जब मैं अभी आया हूँ तो साथ में आया हूँ, तो एक गाइडेंस मुझे हर जगह मिल रही है, तो उस तरीके से पता चलता है कि कहाँ पे क्या हिस्ट्री है, तो ये फ़ायदा मिलता है। जागेश्वर धाम से हम सीधे पिथौरागढ़ के लिए निकले, और चूंकि अब शाम हो चली थी तो नज़ारे भी लाजवाब हो चले थे। रात को 8:55 पे मैं पहुंच चुका हूं KMVN के गेस्ट हाउस में पिथौरागढ़ में, और बारिश हो रही है हल्की हल्की, बहुत खूबसूरत सा मौसम है, खुशबू आ रही है पूरी एकदम पहाड़ों वाली। तो चलते हैं अंदर की तरफ। KMVN के गेस्ट हाउस में वेलकम ड्रिंक के साथ स्वागत होने के बाद हमने डिनर किया, और इसके बाद हुई हमारे आगे की ट्रिप की ब्रीफिंग। गुंजी की हाइट है 10,500 फीट, और वहाँ पर थोड़ा थोड़ा ऑक्सीजन की कमी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि ग्रीनरी नहीं है,
ड्राई है तो ऑटोमेटिकली आपको लगेगा कि ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगी। और किसी को कोई परेशानी है तो आपके साथ कोऑर्डिनेटर चल रहे हैं। अभी आपको ले जा कौन रहा है, माध्यम कौन बन रहा है? ले जा रहे हैं भोले बाबा। माध्यम ट्रिप टू टेम्पल वाले या KMVN वाले? माध्यम है ना हम लोग। तो जब माध्यम है तो आपको हमारी बात माननी चाहिए, ठीक है नहीं? कोई कहाँ पर गर्म पानी पीना है, कहाँ पर ठंडे पानी के साथ वो नहीं करना है, सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। इसलिए सुरक्षित हैं, सुरक्षित रहें और बहुत बढ़िया ढंग से यात्रा करके आएँ। और किसी को कोई जानकारी लेनी हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ सर बताइए। क्या रास्ते में डायमोक्स टेबलेट परचेज करके खानी है रोज? नहीं, आप तो जब आपसे है कि आप बिना डॉक्टर की राय के, अगर आप खुद डॉक्टर है वाली बात अलग है, आप बिना डॉक्टर की राय के आप कोई चीज़ नहीं लेंगे। गुंजी में है, गुंजी में वहाँ पर ITBP के डॉक्टर हैं, बाकी आपके साथ लोग चल रहे हैं, जबरन आपको दवाइयाँ नहीं लेनी। देखिए हाई एल्टीट्यूड पे ना बॉडी खुद भी एब्जॉर्ब करती है। बिल्कुल। और डायमॉक्स से बहुत बार हमने देखा है कि पेट खराब हो जाता है, डिसेंट्री हो जाती है। कल हमारी हुई थी ब्रीफिंग और अभी हम लोग जा रहे हैं धारचूला के लिए। और उसके पहले यहाँ पर हम सभी को ट्रिप टू टेम्पल्स और KMVN की तरफ से एक शपथ दिलाई जा रही है कि हम जाएं तो पेड़, कुछ जगहों पे कुछ पॉइंटेड जगह हैं जहाँ पे पेड़ लगाएं और साथ ही साथ वहाँ पे हिमालय पे कूड़ा कचरा न फैलाएं। तो उसके लिए शपथ दिलाई जाती है। तो ये भी एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ट्रिप टू टेम्पल्स और KMVN की तरफ से, और वही उसी के बारे में बताया जा रहा है। पिथौरागढ़ में KMVN का जो रूम है वो मैं दिखाता हूँ। उसके पहले आप ये बालकनी से व्यू देख लो रूम से, बहुत ही खूबसूरत सा है और नीचे रोड गई है, मौसम अच्छा है। और यहाँ से रूम आपको दिखाता हूँ, ये रहा, ये ट्रिपल बेड है और बाकी यहाँ पे वॉशरूम भी अच्छा सा है। सो काफ़ी अच्छे रूम है यहाँ पर और लोकेशन भी इसकी काफ़ी अच्छी है। सो स्टे के लिए KMVN तो हमेशा ही बेस्ट होता है और व्यूज़ के मामले में तो ज़बरदस्त होता है। हमारी ये यात्रा 7 नाइट 8 डेज की थी, जो दिल्ली से पिक करके दिल्ली ड्रॉप की थी। और आज दूसरे दिन पिथौरागढ़ से धारचूला तक का लगभग 100 किलोमीटर का सफर होना था, जिसका पूरा रास्ता काफी अच्छा था। इस प्यारे से मौसम में अभी टॉयलेट्स के लिए वैसे रुके हुए हैं, लेकिन ये फीलिंग जो है ना वो बहुत ही अमेजिंग है, क्योंकि भीनी भीनी सी खुशबू आ रही है। पहाड़ों की जो खुशबू होती है वो महसूस आप कर पाओगे इस कैलाश मानसरोवर के रास्ते में। और रास्ते में वो धीमी धीमी सी आवाज़ें जो आती रहती हैं पेड़ों पर से, और साथ ही ये ग्रीनरी, ये हल्की हल्की बारिश की बूंदें, बादल, आसमान, ये रोड, बहुत ही आपको प्यार हो जाएगा। ऐसी ये फीलिंग आपको यहाँ पर आएगी। धारचूला तक की ये रोड ट्रिप के दौरान तो आज कोई पॉइंट नहीं थे, लेकिन धारचूला पहुँचने के बाद एक जगह थी जहाँ मैं होटल पहुँच के जाने वाला था। होटल में मैं यहाँ पे भी रुका हूँ धारचूला में, और ये रहा पहले तो वॉशरूम और ये है रूम। व्यूज़ जो आते हैं सामने आपको जो दिख रहा है ना वो है नेपाल। ये है शारदा रिवर, जिसको उधर साइड काली नदी कहते हैं, हम लोग शारदा रिवर कहते हैं। जो रिवर का फेसिंग रूम है शारदा रिवर का, वो पूरा ये है। तो यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा सा नज़ारा देखने को मिलेगा शानदार से मौसम में। धारचूला में जो KMVN का हम लोग का गेस्ट हाउस है उससे थोड़ा सा आगे, मतलब 200 मीटर चल के ही ये आपको मिल जाएगा, काठमांडू वाला बॉर्डर, नेपाल बॉर्डर। तो यहाँ पे आ चुकी है पूजा नेपाल में, मतलब बिल्कुल एक कैसी एक्साइटमेंट है, बहुत ज़्यादा। ये नेपाली कुत्ता रहा। ये यहाँ से दिखा सकते हैं ना, ये सिर्फ एक ब्रिज है। हाँ, सिर्फ ये इतना सा, वहाँ वो इंडिया है। नेपाली मैंगो कट हो रहा है हमारा। मेरा वाला मीठा निकलता है कि नहीं, देखते हैं। दशहरी है? अरे ये दशहरी शायद नहीं है, हम लोग के यहाँ दशहरी है नहीं है, हमारा तो छोटा होता है दशहरी। अच्छा है। और 70 रुपये किलो पुरानी है रेट, यही अपने यहाँ भी चल रहा है। अंदर जाएंगे तो आई थिंक और सस्ता चल रहा है नेपाल में, मतलब नेपाल में मैंगो सस्ता है। नेपाल का छोटा सा टूर करके इवनिंग में स्नैक्स के टाइम हमारी फिर से आगे के ट्रिप के लिए ब्रीफिंग हुई, और यहीं से ज़रूरत पड़ती है परमिट की, और यहीं पर आपका परमिट रेडी होता है, जिसमें मेडिकल सर्टिफिकेट, आईडी प्रूफ, 2 फोटो और नोटराइज्ड एफिडेविट की ज़रूरत होती है।
और धारचूला में एसडीएम ऑफिस से इन डॉक्यूमेंट्स के साथ परमिशन लेनी होती है। हालांकि इन सभी डॉक्यूमेंटेशन में ट्रिप टू टेम्पल्स ने मेरी हेल्प की, जिससे परमिट आसानी से मिल गया। एक गाड़ी में 4 लोग बैठेंगे, 4 लोग बिठाएंगे, आराम से जाइएगा। एक बैकअप व्हीकल हम लोग आपके लिए दे रहे हैं। इन केस अगर गाड़ी ब्रेक डाउन होती है तो वो एक बैकअप व्हीकल आप सभी के काम आएगा। इन केस दूसरी व्हीकल ब्रेक डाउन होती है तो हम सभी एक फैमिली हैं। हो सकता है जो लोग मना करें हम नहीं बिठाएंगे, उन्हीं की गाड़ी खराब हो जाए। तो सभी लोग एक फैमिली है, एक साथ जाएंगे, एक साथ आएंगे, टाइम का बहुत ध्यान रखेंगे। ट्रिप टू टेम्पल्स की तरफ से मुझे कुछ चीज़ें मिल रही हैं, और मुझे ही नहीं, जो भी यहाँ पे यात्रीगण आए हैं, तो यहाँ पे आया है ये सारी चीज़ें। क्या क्या चीज़ें हैं? सर बैकपैक है, ओके ओके सर, डफल बैग है, ओके, टी शर्ट है और सर टैग्स है जिसको आप बैग में लगाएंगे, बैग में लगाएंगे अपने। ओके ओके सर। तो ये सारी चीज़ें हैं और सबको मिल रहा है। ये डफल बैग काफ़ी अच्छा है जिसमें आप अपने शूज़ वगैरह रख सकते हैं, और बाकी बैकपैक है। और सबसे बड़ी बात, इसको आप लेके अपने घर जा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपको वापस देना है, आप घर लेके जाएं और टी शर्ट पहने, सारी चीज़ें हैं। मैं तो चल रहा हूँ और कल जाना है, अब कल की तैयारी हो चुकी है, बैकपैक होना है। तीसरे दिन से ही इस यात्रा का असली एडवेंचर स्टार्ट होता है, और आज हम जाने वाले थे धारचूला से गुंजी के लिए, जो केवल 70 किलोमीटर का रास्ता था। पर इसमें कितना समय लगा ये आप आगे जानकर हैरान रह जाएंगे। अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और आज हम लोग जाने वाले हैं धारचूला से गुंजी के लिए, जो कि 70 किलोमीटर की दूरी पर है। मौसम का मिजाज जो है वो खुला खुला सा है। सामने आप देख रहे होंगे शारदा रिवर बह रही है, नेपाल है सामने हमारे, और 70 किलोमीटर के रास्ते में कुछ ख़राब कुछ अच्छे रास्ते हैं। देखते हैं कैसा है, आपको भी दिखाते हैं। आदि कैलाश यात्रा तक साथ में जुड़े रहें। आप यहाँ पर कई सारी बोलेरो देख रहे होंगे। लाइन से टोटल 10 बोलेरो खड़ी है और एक बैकअप के लिए गाड़ी है, मतलब कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसके लिए एक बैकअप रखा गया है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये गाड़ियाँ हैं, और इसी में हमारा लगेज है, सबका नंबर अलॉट किया गया है। जिसकी जो गाड़ी है अपना लगेज रखेंगे, और एक गाड़ी में 4 लोग ही बैठेंगे। तो जनरली क्या होता है कि जो लोकल होते हैं या फिर जो नॉर्मल ड्राइवर्स वगैरह जो आपको ले जाते हैं, वो एक एक में 10-10 भर देते हैं या ज़्यादा भी भर देते हैं सवारियों को। लेकिन यहाँ पे केवल 4 एक गाड़ियों में सवारी को भरा जाएगा। भरा क्या जाएगा, आराम से हम बैठ के जाएंगे। और यहाँ पे देखेंगे गाड़ी का तो लेग स्पेस भी अच्छा मिलेगा, और बाकी हम लोग तो अभी बैठेंगे ही इसमें। तो अब निकल रहे हैं हम लोग गुंजी के लिए, तैयारी हो गई है पूरी। बाबा भोलेनाथ की जय। ये शुरुआती रास्ते थोड़े थोड़े खराब थे, जो धीरे धीरे और भी खराब होते जा रहे थे। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस रूट पर कोई बस चलती होगी, तो यहाँ पर कोई बस नहीं चलती, और ट्रांसपोर्टेशन का एकमात्र साधन ये शेयरिंग बोलेरो ही होती है। अभी हम चले ही थे, लगभग 10 मिनट गाड़ियाँ चली ही थी, तब से ये ट्रैफिक लग गया आगे। और यहाँ पे पहाड़ों पे कभी ब्लास्टिंग चलती रहती है, तो कभी लैंडस्लाइड होता रहता है। तो आगे क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, किसी को कुछ मालूम नहीं। बट जैसे ही सब ठीक हो जाएगा। हाँ, मुझे क्रेन दिखी है आगे वहाँ पर, तो कुछ काम वाम चल रहा है, तो जैसे ही ठीक होगा वैसे ही आगे बढ़ेंगे। बाकी आपकी क्या राय है? मेरी राय ये है कि इस तरह से बीच बीच में रुकते रहना अच्छा भी है, क्योंकि व्यूज़ का मज़ा ले पाते हैं। हाँ, नहीं तो गाड़ी रुकती ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे लाइन से बिल्कुल गाड़ियाँ चलती है। इधर बिल्कुल मस्त पानी की आवाज़ आ रही है, और इधर बिल्कुल ग्रीन, और अभी सुबह सुबह का टाइम है तो और भी अच्छा लग रहा है। मस्त। लैंडस्लाइड्स की वजह से ये रास्ते बीच बीच में काफी खराब थे, और बार बार ट्रैफिक लग रहा था। और ये सामने निकल रही रोड, हम लोग जिस रोड पर जा रहे हैं, ये है व्यास वैली, और जस्ट सामने से जो जा रही है ऊपर वो ये है दारमा वैली। अच्छा, ये सीधा जो रोड भी जा रहा है, ये दारमा वैली को पंचाचूली जो कितना दूर यहाँ से है ये? 67 किलो। अच्छा, अभी रास्ते में हम रुके हैं, और ये हैं हमारे गाइड। और हमेशा वॉकी टॉकी से जितने भी 10 गाड़ियाँ हैं वो पूरी लैस हैं, मतलब सब एक दूसरे से कांटेक्ट में रहते हैं। यहाँ पे मोबाइल का जो नेटवर्क है वो आता नहीं है, तो
आपके प्रोटेक्शन की, सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मतलब इस पैकेज में आपको काफ़ी अच्छी सुविधा मिलती है। और बाकी अभी हम कहाँ पे पहुँचेंगे? अभी हमारा गस्कू है, गस्कू गांव बोलते हैं यहाँ पे। अच्छा। यहाँ से हम लोग अभी कुछ किलोमीटर आगे निकलेंगे। ठीक है। फिर मालपा पड़ेगा। अच्छा। तो अभी हम लोग थोड़ा देर के लिए यहाँ पे रुके हैं, जस्ट निकलने वाले हैं जस्ट। ओके। ये है आपका गस्कू गाँव। गस्कू गाँव। तो यहाँ पे अभी गाँव में बहुत खूबसूरत सा व्यू दिख रहा है, नज़ारा दिख रहा है। और गाड़ी अपनी यहाँ पे खड़ी है। थोड़ी देर में अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये प्राकृतिक वादियों का और जून की गर्मी जो कि हमारे उत्तर भारत में एक तरफ हम लोग के यूपी वगैरह में इतनी ज़्यादा पड़ रही है और यहाँ पे ऐसा मौसम है। तो भाई आ जाओ भाई आदि कैलाश जी की यात्रा के लिए। लेकिन इन्हीं अच्छे रास्तों के कुछ किलोमीटर्स के बाद ऐसा खराब रास्ता आता है जो इसके आगे होने वाली पूरी ट्रिप में अब खत्म नहीं होने वाला था। अभी मैं आ चुका हूँ गर्भाधार में और यहाँ पर एक शॉप है जहाँ पर आपको चाय, पानी, टॉयलेट्स वगैरह कर सकते हैं और दुकानें आपको बहुत कम मिलेंगी पूरे रास्ते में। तो ऐसी कोई आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं मिलेंगी कि बढ़िया रेस्टोरेंट वगैरह कुछ मिल जाए। जो है भगवान का प्रसाद मिल जा रहा है, उसको ग्रहण करें और आगे बढ़ते रहें। और बाकी ये आप रोड देख रहे होंगे, अब यहाँ से गर्भाधार से जो रोड है ऑफ रोड अभी फिर से स्टार्ट हो गई है। मतलब कहीं पे अच्छी है, कहीं पे बुरी है, अब आगे देखते हैं आगे कैसी होगी। लेकिन यहाँ से एक और चीज़ है कि यहाँ से चढ़ाई भी स्टार्ट हो गई है। तो देखते हैं, अभी तक जो नदी थी वो साथ में चल रही थी लेकिन अब ऊपर की तरफ चल रहे हैं। गर्भाधार से सिर्फ खराब और काफी डेंजरस रोड थी और इसके आगे हर कुछ दूरी पर लैंडस्लाइड की वजह से रुक रुक के गाड़ियां चल रही थी। तो अभी रास्ते में एक व्यू पॉइंट पड़ा है जहाँ पर ये शानदार सा वाटरफॉल है। कैमरे में आपको नहीं उतना समझ में आएगा लेकिन जब सामने से देखेंगे यार, मतलब ग्रीनरी इधर देखने लायक है। पूरा ग्रीन ग्रीन ये पहाड़ है और यहाँ पे ये वाटरफॉल और कलर बीच में बदलता हुआ नदी का दिख रहा है जहाँ से वाटरफॉल मिक्स हो रहा है। तो बहुत प्यारा सा व्यू है और यहाँ पे गाड़ी रुकी नहीं थी लेकिन अनफॉर्चुनेटली या फिर फॉर्चुनेटली कुछ भी कहे, हमारा किस्मत था कि आगे ब्लॉक हो गया था रोड। तो अभी हम लोग पैदल आके ये देख लिए हैं। तो बहुत अच्छी यहाँ पे नज़ारा देखने को मिल रहा है। मतलब ये धारचूला से जो गूंजी का रास्ता है खतरनाक तो है पर साथ ही साथ खूबसूरत भी है। इन रास्तों के व्यूज बहुत अट्रैक्टिव थे जिसमें काली नदी का आपको प्रचंड रूप भी रास्ते में दिखेगा और खतरनाक रोड भी। तो अब पहुंच चुके हैं बूंदी में और बूंदी का वेदर कुछ ऐसा है, बूंदाबांदी कब आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। बहुत ही शानदार सी प्लेस है, बहुत खूबसूरत सी जगह है और यहाँ पर कुछ दुकानें हैं जहाँ पर आप खाना पीना कुछ कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको शॉप में रहने वगैरह की भी सुविधा है, मतलब होटल्स वगैरह भी कुछ है लेकिन होटल्स वो टेम्परेरी टाइप के हैं और 500 रुपये से स्टार्ट हैं, 3000 रुपये तक है। मतलब सभी तरह के रेंज के हैं और बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करें कि बहुत अच्छी चीज़ें रहने के मिलेंगी, बस आपका काम चल जाएगा। और ये दो देख रहे होंगे ये सामने आर्मी का है और बाकी इधर जो जितनी है ये सारी दुकानें हैं, बस जितना दिख रहा है उतना ही है, ज़्यादा कुछ यहाँ पर नहीं है। बाकी वेदर बहुत खूबसूरत है। बूंदी में जो आर्मी का बेस कैंप है उसी में KMVN का गेस्ट हाउस भी है। ये छोटे छोटे बने हुए हैं यहाँ पर हाउसेस जिसके अंदर आप ग्रुप में ही रहेंगे और बाकी पहाड़ वगैरह आप देख रहे होंगे। बहुत ही खूबसूरत सी जगह पर ये है। अगर आप सोच रहे हैं कि आप अपने से यहाँ पर आ जाएंगे, आदि कैलाश की यात्रा कर लेंगे, तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। ऐसा इसलिए क्योंकि रास्ते अभी पूरी तरह से अभी बने ही नहीं है, अभी तो पूरे तोड़ रहे हैं रास्ते, पहाड़ों को काट रहे हैं, फिर उसके बाद रास्ते बन रहे हैं। पूरी ये आप मेरे पीछे देख रहे होंगे ये ऑफ रोड पूरी बनी हुई है और काफ़ी दूर से बस पूरे रास्ते लगभग ऐसे ही है और इसी तरह से आ रहे हैं। तो ऐसे में रिस्क बहुत होता है। और बूंदी में जो स्टे बने हुए हैं, अगर आप सोचते हैं कि स्टे तो हम यहाँ पे आके कर ही लेंगे, तो एक प्रॉब्लम ये बूंदी में जो स्टे बनाए वो इसीलिए बनाए गए हैं कि आगे कोई प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पे आके रुक सके। लेकिन अगर इसके पीछे कोई प्रॉब्लम होती है तो कहीं पे रास्ते में कोई दुकान भी नहीं है, खाने पीने की दुकान नहीं है, बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। तो इस बात का ध्यान रखें और इसीलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पैकेज लें। ट्रिप टू टेम्पल्स के थ्रू आएंगे तो आपको पीछे सपोर्ट मिलता है, बैकअप प्लान इनका होता है, बैकअप गाड़ियाँ चलती रहती हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं तो जिससे फ़ायदेमंद होता है। हेल्थ सर्टिफिकेट वगैरह भी इसीलिए होती है, इनर लाइन परमिट वगैरह का अरेंजमेंट सब कर देते हैं, तो ये सारी चीज़ें बहुत हेल्पफुल होती है। बाकी
एंजॉय करें। और बाकी आदि कैलाश यात्रा तक जब मैं पहुंचूंगा, यात्रा पर तो हूँ मैं, जब आदि कैलाश पहुंचूंगा तब मैं आपको दिखाऊंगा और उस वक्त पता चलेगा कि एग्जैक्टली ये यात्रा कैसी रही। धारचूला के बाद से ही आपके मोबाइल के नेटवर्क चले जाएंगे और बूंदी में आपको सैटेलाइट फोन का ऑप्शन भी मिलता है, जिससे 1 मिनट के कॉल के लिए आपको 20 से 30 रुपए तक देने पड़ सकते हैं। बूंदी से आगे हम लोग गुंजी तक अभी नहीं जा पाए क्योंकि कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क आगे चल रहा है, तो यहीं पे सारा हम लोग का लंच वगैरह हो रहा है। तो भोलेनाथ का प्रसाद है, चलिए भोले बाबा का नाम लेके बस इसको चलते हैं। गुंजी हम लोग पहुंचने वाले हैं और मौसम का मिजाज थोड़ा बिगड़ चुका है और खूबसूरत तो दिख रहा है, लेकिन बारिश हो रही है। और यहाँ पे अगर आप अपनी बाइक, स्कूटी या 4 व्हीलर से भी आने का प्लान कर रहे हैं तो बिल्कुल आप इसको सोचना भूल जाएं, क्योंकि रोड बहुत ख़राब है, ऑफ रोड है और पूरा कीचड़ है इस पर। तो जो ट्रेन ड्राइवर्स होते हैं उन्हीं के थ्रू हैं। ये आप देखो क्या हाल है, बहुत ही स्लिपरी है, मतलब पैदल चलना भी हालत ख़राब हो जाए। तो जो ट्रेन ड्राइवर हैं उन्हीं के साथ आए और इसीलिए मैं इस बार इस तरह से आया हूँ। और आपको ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप आएँ तो पैकेज वगैरह हुआ है जैसे कि मैं आया हूँ तो आपके लिए बेटर रहे। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे मौसम खराब होता चला जा रहा था और जगह जगह पर आप परमिट भी चेक हो रहे थे। जो नीचे इनर लाइन परमिट यानी कि ILP बनती है वो यहाँ पर कई जगहों पर चेक होती है। तो अभी गर्बियांग नाम की एक खूबसूरत सी जगह है, यहाँ पे चेक पोस्ट है ये और यहाँ पर चेकिंग हो रही है। तो ऐसी कई बार हमारी यहाँ पे चेकिंग हुई है, मतलब हमारी तो नहीं होगी रही है, प्रॉपर जो परमिट बनी हुई है वो दिखाया जा रहा है बार बार और उसकी चेकिंग हो रही है। तो परमिट तो बहुत ज़रूरी है बनवाना, बिना परमिट के आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। धीरे धीरे अब सामने गुंजी दिखने लगा था और ये ऐसी प्लेस थी जितनी खूबसूरती मैंने भी अपने बहुत से ट्रिप में कभी नहीं देखी थी। और लोकल्स का यही कहना था कि अभी तो आगे और भी ब्यूटीफुल व्यूज देखने को मिलेंगे। गुंजी के पहले यहाँ पर रास्ते में कुछ होम स्टे दिख रहे थे, लेकिन हमारा यहाँ भी KMVN में स्टे था जो कि आर्मी के बेस कैंप के साथ ही था, जिससे इस बॉर्डर एरिया में आप खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे। सुबह 8 बजे के निकले अभी शाम को 5:30 बज रहे हैं और 70 किलोमीटर की जर्नी करने में इतना टाइम लगा। रास्ते में कई जगह ब्लॉकेज थे, सामान भी ये लोग लगेज भी रखते हैं, मतलब दूसरों का रहता है तो वो भी देते रहते हैं बीच में, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का बहुत कम सोर्स है। तो इस वजह से लेट होता रहा, रुकी है कई जगहों पे गाड़ी। ILP जो थी वो चेक हुई कई जगहों पे, तो फाइनली पहुँच गए हैं। और यहाँ का वेदर देख के बस भाई दिल दे बैठोगे, बहुत प्यारी सी जगह है। बर्फ़ के पहाड़ उधर दिख रहे हैं, उधर पीछे हैं, बादल भी है, धूप भी है, ग्रीनरी भी है, सब कुछ है यहाँ पे। बहुत प्यारी जगह है। आदि कैलाश और ओम पर्वत की पूरी यात्रा का खर्चा और वहां तक पहुंचने तक की पूरी यात्रा के साथ होने वाली परेशानियों और खूबसूरत प्लेसेस के साथ कई सारी जानकारियों के लिए नेक्स्ट पार्ट जरूर देखें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।